Hello students, how are you all? As you know, we have completed our fourth chapter in SST book. So today I am going to teach you chapter 5, The Layers of the Earth. पेज नंबर 34। आज हम जो है इस चैप्टर में हम आज जो अर्थ की लेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Our Earth is a wonderful planet. It provides for all our needs and supports life. The Earth can be divided into 4 layers. These are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. ये जो अर्थ है हमारा एक ऐसा प्लेनेट है, इतना खूबसूरत प्लेनेट है कि जो हमें सरवाइव करने के लिए जो हमारी नीड जो ज़रूरी नीड होता है हमें जीने के लिए, वो सब चीज़ें हमें यहाँ प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड हो जाती है नेचुरली, आप ये कह सकते हो। और अर्थ जो है 4 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। बायोस्फीयर है, देखिए आप। एटमॉस्फेयर है जो एयर से बिलोंग करने वाला है। हाइड्रोस्फीयर वाटर से है। और लिथोस्फीयर जो है ये अर्थ और लैंड ज़मीन के लिए है। द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये जो डायग्राम है इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो अर्थ को आपको बता दिया गया है कि 4 जो लेयर्स है उसमें डिवाइड किया गया है अर्थ को। अब ये है लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर इज़ द लेयर ऑन विच वी लिव। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द innermost part is called the core, the middle part is called the mantle, and the outermost part is called the crust. लिथोस्फीयर जो लेयर है उसे भी 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये जो अर्थ है इसकी जो ये है एक तरह से, तो ये देखिए जो सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट होता है उसे कोर के नाम से जाना जाता है, और जो मिडल पार्ट होता है उसे मेंटल के नाम से जाना जाता है, और ये आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है ये किस चीज़ के नाम से जाना जाता है? आउटर मोस्ट पार्ट क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। The lithosphere consists of the crust and the thin upper layers of the mantle. The lithosphere is solid in nature with an average thickness of about 100 kilometers. This lithosphere is uneven and has landforms like plains, mountains and deserts. अब ये जो है लिथोस्फीयर जो होता है एक सॉलिड नेचर होता है इसका। इवन इसकी जो थिकनेस होती है 100 किलोमीटर तक होती है। और जो लिथोस्फीयर है इस सबसे बड़ी बात है कि ये अनइवन फॉर्म में होता है, जैसे कई जगह प्लेन्स है, कई जगह माउंटेन्स और कई जगह डेजर्ट्स हैं। द लिथोस्फीयर इज ऑलवेज इन कंस्टेंट motion as it stands on tectonic plates. This movement of the tectonic plate is responsible for geological phenomena such as the earthquakes and volcanic eruptions. अब जो लिथोस्फीयर जो होती है उसमें एक कंस्टेंट होता है एक मोशन का टेक्टोनिक प्लेट्स का, जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो अर्थक्वेक जो होता है, जो वॉल्केनिक एरप्शंस वगैरह होते हैं इसके लिए। अब है सेकंड जो है एटमॉस्फेयर। इट इज़ द लेयर वेयर द वेरियस गैसेज विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ एग्जिस्ट। आवर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन. It keeps the earth warm by retaining the sun's heat and save us from extreme variations between day and night temperature. अब जो एटमॉस्फेयर जो है ये वो लेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि सन जो है उसकी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उसे रोकने के लिए सबसे बड़ा काम करती है। और ये जो है हमारे लिए सबसे ज़रूरी लेयर्स में से भी एक है। आवर एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी टाइप ऑफ गैसेस एज शॉन इन द पिक्चर। हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती है, देखिए यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये ऑक्सीजन जो है ग्रीन ये 21% है। अदर गैसेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेज जो है ओनली 1% है। और नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है और वो
की कंटेंट 78%। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। Earlier, oxygen was absent from our atmosphere. As soon as the microorganisms such as viruses and bacteria evolved, they started converting carbon dioxide into oxygen, giving the present composition in our atmosphere. There are 5 layers in our atmosphere which are as follows. अब देखिए, सबसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है और उसकी जो रेंज है वो देखिए 0 to 18 किलोमीटर है। और दिस इज़ द लोएस्ट लेयर, इट लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, सबसे क्लोज है अर्थ के। इट इज़ द वार्मेस्ट इन द कंटेन 90% मास ऑफ द एटमोसफेयर। अभी नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, ये 18 to 50 किलोमीटर। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओजोन लेयर विच सेव अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। एरोप्लेन्स फ्लाइज इन दिस लेयर। ये सबसे बड़ी बात है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर जो है कंटेन है, और इस यहीं जो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, और एरोप्लेन जो है इसी लेयर में उड़ते हैं। अब हम मेसोस्फेयर, ये 50 से लेकर 85 किलोमीटर है। लेयर वेयर मोस्ट मीटर्स बर्न वाइल एंटरिंग अवर एटमोसफेयर। अब ये है थर्मोस्फेयर, 85-600 किलोमीटर। इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर, सबसे गर्म जो लेयर है ये थर्मोस्फेयर है। एंड द टेम्परेचर इन द लेयर कैन राइज अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर रहता है। अब ये एक्सोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 10,000 किलोमीटर है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ आवर एटमोसफेयर, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है। और मैनी वेदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर, और बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर पे होते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, ये जो चैप्टर है इसका हाफ पार्ट जो है आज कंप्लीट हुआ है, हाफ हम कल करेंगे। अब आपको सबसे पहली बात है कि इस हाफ पार्ट को आपको दोबारा से रीडिंग करनी है, और अगले हाफ पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।